हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश वोकेबलरी में ऐसे तो खूब बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आप याद कर सकते हो, बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं जो बार बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वर्ड्स अगर आप देखें तो इस वर्ड की लिस्ट आपको बहुत जगह मिल जाएगी, बट ये वर्ड्स ऐसे हैं कि आप इनको एक दिन या एक महीने में याद नहीं कर सकते। आपको थोड़ा टाइम लगता है आपको ग्रास्प करने में, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने में अपने लाइफस्टाइल में। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर लेक्चर में हम लोग 10-10 वर्ड पढ़ते जाएंगे। एक बार 10 वर्ड पढ़े, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा फिर 10 वर्ड पढ़े। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा टाइम लें एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। हर मॉड्यूल में 10 वर्ड होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो 10 वर्ड वीडियो के एंड तक आपको याद हो जाए। अगर आपको जब भी ये वीडियो जो वर्ड हैं वो आपको 10 वर्ड याद हो जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस बारे में जिक्र करिएगा, यस या नो लिख के भेजिएगा कि ये वर्ड आपको याद हुए कि नहीं हुए, ठीक है। और ऐसे करके आप हर मॉड्यूल में 10-10 वर्ड करते करते आप कोशिश करेंगे कि सारे वर्ड्स कवर अप हो जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं और कुछ वर्ड्स देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला एक वर्ड है आपका एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है कि ग्रांट रिमिशन ऑफ अ सिन, ठीक है। अगर आप किसी सिन मतलब होता है पाप, तो अगर आप किसी पाप के लिए किसी को रिमिशन मतलब कि क्षमा प्रदान कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सॉल्व। मतलब क्षमा देना इज कॉल्ड एब्सॉल्व, ठीक है। आप इस डायग्राम या इस फोटो के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ये इनको क्षमा कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्षमा करना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे क्षमा करो। अगर कोई इंसान बोलता है कि अब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे क्षमा करो, तो आप उसको क्षमा कर देते हो। तो आप ऐसे वर्ड को तोड़ तोड़ के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। वो है आपका ई सेंट्रिक, ठीक है। ई सेंट्रिक है। ई सेंट्रिक का मतलब होता है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल, ठीक है। आपका इसको हम लोग छोटा कर दे, हाँ। अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल मतलब कोई यूजुअल चीजों से अलग हो, कोई चीज बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो कन्वेंशनल वे है, कन्वेंशनल वे से कोई चीज अलग हो, अजीब हो, उसको बोलते हैं ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक देखिए, एक पिक्चर के थ्रू भी आप इस पिक्चर को दिमाग में बैठा सकते हैं। ये पिक्चर है थोड़ा अनयूजुअल, ठीक है, तो अनयूजुअल को अपन ई सेंट्रिक कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई से आप एलिफेंट याद रख सकते हैं। एलिफेंट सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर। तो एलिफेंट जनरली जाता है अपने रास्ते में जाता है, लेकिन वो सेंटर की तरफ क्यों देख रहा है, बार बार देख रहा है, कुछ अजीब है। तो अजीब आप ऐसे तोड़ के भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जंकेट। जंकेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ट्रिप जो कि ऑफिशियल और पब्लिक ऑफिशियल ट्रिप होता है, और किस पे वो उसका जो खर्च है वो पब्लिक एक्सपेंस पे उठाया जाता है, उसको बोलते हैं जंकेट। जंकेट देखिए, ये देखिए, एक इस पिक्चर को आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये लोग ट्रिप में गए हुए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। सरकारी पैसे में गए हुए हैं, पब्लिक एक्सपेंस पे गए हुए हैं खर्च करने। तो इस वर्ड को बोलते हैं जंकेट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजा जनक कैट को लेके जा रहे हैं। राजा जनक है वो क्या कर रहे हैं कि एक अपने साथ में बिल्ली रखे हुए हैं और बिल्ली को ले लेके जा रहे हैं अपने ऑफिशियल खर्चे पे। तो याद रखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉक। गॉक का मतलब होता है लुक स्टूपिडली। मतलब होता है कि किसी को अभद्रता पूर्वक देखना, उसको बोलते हैं गॉक, ठीक है। किसी को घूरना, घूरने को भी गॉक कहते हैं। तो आप इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे ये इंसान घूर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, घूरना इज नॉट गुड। तो गॉक होता है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, गांव के लोग कॉक को, कोई मुर्गा है उसको गांव के लोग एकदम अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो आप वहां से आप समझ सकते हैं कि उसको याद रख सकते हैं कि लुक स्टूपिडली। उसके बाद नेक्स्ट आपका टर्म आता है वो है रेटिफाई।
रेटिफाई का मतलब होता है कंफर्म करना। कोई भी चीज को कंफर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं या अप्रूव करते हैं या एक्सप्रेस एसेंट। एसेंट का मतलब भी अपन हामी भरते हैं तो उसको बोलते हैं रेटिफाई करना। रेटिफाई, देखिए यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं रेटिफाइड का। ये होता है कि कोई चीज को कंफर्म कर देते हैं तो रेटिफाइड हो जाता है। आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए रैट है, रैट, और इसको फ्राई कर रहे हैं आप। मतलब एक कहानी है, आप इसको दिल से मत लीजिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए है कि रैट, आपको कोई आदेश दिया कि रैट को फ्राई कर दो, आपने रैट को फ्राई कर दिया और आपने राइट सर्टिफाइड कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हाँ काम हो गया। तो बिल्कुल ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड को तोड़ तोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है कि देखे जब कोई बिल्डिंग बनता रहता है तो उसमें टेम्पररी ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, जो ऐसा एक बिल्डिंग में आसपास में ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट होता है ताकि वर्कर को कन्वीनियंस हो काम करने में। इस स्ट्रक्चर को स्कैफोल्ड कहते हैं, स्कैफोल्ड। ठीक है। स्कैफोल्ड अब आप याद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे स्कार्फ है और यहाँ पे फोल्ड है, तो आप इन दोनों को तोड़ के याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे थे तो टेम्पररी काम करना है आपको, क्योंकि ये एक टेम्पररी काम है, तो टेम्पररी आप क्या करने लगे, पूरे कपड़े वपड़े को नहीं मोड़े, आप फोल्ड करने लगे अपने स्कार्फ को। तो जब अपन कहीं जाते हैं परमानेंटली तो अपन पूरा कपड़े और सब सामानों को फोल्ड कर करके रखते हैं, लेकिन अगर आप टेम्पररी कुछ काम कर रहे हो तो आप अपने सिर्फ स्कार्फ को फोल्ड कर करके रख रहे हो। तो एक कहानी आप ऐसे बना सकते हैं, आप अपनी कहानी भी खुद बना सकते हैं, स्कार्फ, स्कैफ, फोल्ड, स्कैफोल्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब होता है एक माइनर शॉर्ट टर्म फाइट। मतलब कि एक बहुत छोटे समय के लिए जो फाइट होता है या छोटा फाइट होता है उसको स्कर्मिश कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, छोटा सा फाइट हो रहा है चार पांच लोगों के बीच में, उसको स्कर्मिश कहते हैं। स्कर्मिश, अब इसको याद कैसे करें? स्कर्मिश, इसको अपन स्कार्फ समझ लेते हैं, और मिश मतलब अपन ये समझ सकते हैं मारना। तो ऐसे अपन बोल देते हैं स्कार्फ से मार रहे हैं। एक दूसरे को लोग तलवार और भाले से मारते हैं, इन लोग यहाँ स्कार्फ से खेल रहे हैं। तो स्कार्फ मिश, स्कर्मिश, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा फाइट, स्कर्मिश। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, एस्पियोनेज। ठीक है। सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाइस। स्पाइस का मतलब जासूसी, जासूस। ठीक है। तो जासूसों का सिस्टमेटिक यूज करना टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट। कोई पॉलिटिकल सीक्रेट या मिलिट्री सीक्रेट को पता करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करने को एस्पियोनेज कहा जाता है। डायग्राम से भी आप, फिगर से भी देख सकते हैं एस्पियोनेज। अब देखिए यहाँ पे आप इसको अपने तरीके से कुछ याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए, ऐश, एस्पियोनेज है तो ऐश आप याद रख लीजिए, ये प्यून याद रख लीजिए, और नेज याद रख लीजिए। ऐसे तोड़ के आप याद रख लीजिए। इसको आप ऐसे बना सकते हैं कहानी, ऐश्वर्या राय प्यून को ना बोल रही है, उसके सामने नाक रगड़ रही है कि आप प्लीज कुछ सीक्रेट पता करो कहीं चीज, किसी चीज का। तो मतलब कहानी आप अपने आप बना सकते हैं, लेकिन एक कहानी, एक छोटी सी कहानी ये भी है। एस्पियोनेज, ऐश्वर्या राय प्यून के नाक के सामने नाक रगड़ रही है कि वो कुछ अपने प्यून, नेज, नेज को आप नोज बना सकते हो, प्यून तो प्यून ही है, और ऐश को ऐश बना सकते हो। ऐश, प्यून और नेज। ऐश्वर्या राय प्यून के नाक रगड़ रही है ताकि वो जासूसी करे। तो आप ऐसे टुकड़ों में बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कोई चीज श्रिंक कर जाना, छोटा हो जाना, या उसमें कुछ सामान लॉस हो जाना, उसको ड्विंडल बोलते हैं। जैसे एक डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि कोई चीज कम होते जा रहा है, इसको बोलते हैं ड्विंडल। ठीक है, ड्विंडल। तो ड्विंडल, ड्विंडल, लिटिल स्टार, लिटिल मतलब छोटा। तो आप वैसे भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं ड्विंडल को। तो ड्विंडल छोटा होना, कम होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल का मतलब होता है लैक ऑफ मेच्योरिटी। मतलब कोई चीज चाइल्डिश टाइप की होती है, बचपना होता है, उसको इन्फेंटाइल चीज कहते हैं। तो आप एक इन्फेंटाइल का डायग्राम भी देख सकते हैं। इनफेंटाइल आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए इन फैंस को के ऊपर टाइल्स लगा दो। देखिए यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, फैन है और टाइल है।
अब ये 2 वर्ड से आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं कि फैन और टाइल से आप जो भी आपको कहानी याद रखने लायक हो, आप बना सकते हैं। एक कहानी मैं भी मतलब एक छोटी कहानी है, फैन टाइल। तो अपन अगर फैन में टाइल्स लगा दें, ऐसा कोई बोल रहा है कि फैन में टाइल्स लगा दें तो कैसा होगा? तो हम सोचेंगे कि उसमें मैच्योरिटी नहीं है, वो लैक ऑफ मैच्योर्ड है, बचपना है जो वो ऐसा बोल रहा है। तो अपन इन्फेंटाइल को वैसा याद रख सकते हैं, बचपना, लैक ऑफ मैच्योरिटी। तो देखिए, ये हम लोगों ने 10 वर्ड किए। अब आपको 10 वर्ड ऐसे भी आप बिल्कुल भी याद रख सकते हैं। अगर हम लोगों ने इन्फेंटाइल देखा, जैसे अगर हम लोग फिर से वापस रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में खत्म करते हैं। एब्सॉल्व, ठीक है? एब्सॉल्व अगर आपने देखा, तो एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है कि क्षमा करना किसी को, ठीक है? अब मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब मैं लास्ट में रिवीजन करूं तो आप लोग वीडियो ना देखें, आंख बंद कर लें और सिर्फ आवाज सुने, और आप कोशिश करें कि रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं मेरे बोलने से पहले। तो देखिए, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को क्षमा करना, रिमिशन करना। ई सेंट्रिक का मतलब होता है कि कोई अजीब चीज हो, विचित्र चीज हो, उसको ई सेंट्रिक कहते हैं। जंकेट, जंकेट मतलब होता है कि एक राजा अगर अपने पब्लिक एक्सपेंस पे राजा ही नहीं, अगर कोई भी इंसान पब्लिक एक्सपेंस पे ऑफिशियल टूर करता है तो उसको जंकेट कहते हैं। गॉक, गॉक का मतलब होता है लुक स्टूपिडली, मतलब किसी को घूरना, उसको गॉक बोलते हैं। रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को एश्योर करना, अप्रूव करना, उसको उसको अपना एसेंट देना, उसको एग्री कर जाना उसमें, तो उसको बोलते हैं आपका रेटिफाई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वो है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड, स्कार्फ फोल्ड कर रहे हैं, मतलब एक टेम्पररी अरेंजमेंट जो कि आपका वर्कर के कन्वीनियंस के लिए बिल्डिंग के आसपास इरेक्ट किया जाता है। इरेक्ट का मतलब उठाना, उसको वो किया जाता है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। स्कर्मिश, स्कर्मिश का मतलब होता है एक छोटा सा फाइट, माइनर फाइट, शॉर्ट टर्म के लिए जो माइनर फाइट होता है वो। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक यूज करना जासूसों का, ताकि पॉलिटिकल या मिलिट्री के सीक्रेट पता चल पाए। ड्विंडल का मतलब होता है श्रिंक करना, कोई छोटा हो जाना या सब्सटेंस लूज करना। और इन्फेंटाइल का मतलब होता है मैच्योरिटी, लैक ऑफ मैच्योरिटी, किसी में मैच्योरिटी नहीं है तो वो चाइल्डिश टाइप का होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल। तो ये सारे आपके 10 वर्ड इस मॉड्यूल के कंप्लीट हुए। ऐसे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जिसमें और नए वर्ड्स याद रखेंगे। ये वर्ड्स याद रखिएगा, ये वर्ड्स आपके मोस्ट ऑफ इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इवन जीआरई के एग्जाम में भी, टॉफेल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।